हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा आपके नॉर्सेट के लिए और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, हाई यील्ड टॉपिक है। तो इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको ये याद रहे और इसके मेन पॉइंट याद रहे। ये पॉइंट जो रहेंगे ये इस बेस पर है कि अगर कोई पेशेंट आजकल क्या केस सिनेरियो वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो केस यहाँ पे देखेंगे कि अगर उसको सीजर जो है इनिशियल और एक्टिव सीजर, मतलब अभी तुरंत अगर उसको सीजर्स आए हैं, झटके आए हैं, तो हम सबसे पहले किस प्रोसेस पे जाएंगे? एबीसी पे। हम क्या देखेंगे? एबीसी उसका चेक करेंगे। एबीसी में क्या देखेंगे? सबसे पहले उसका देखेंगे एयरवे, फिर ब्रीदिंग, देन फिर हम उसका देखेंगे सर्कुलेशन। और उसके बाद अगर पॉसिबल है, क्योंकि पेशेंट झटके खा रहा है, पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है आईवी लाइन का लेना, तो एबीसी आप चेक करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? आप आईवी एक्सेस अगर पॉसिबल है तो लेंगे। देन उसके बाद टाइम द सीजर, आपको सीजर होने का, सीजर को रुकने का इंतज़ार करना है, समय देना है। बट एट दैट टाइम यू हैव टू बी देयर टू ऑब्जर्व द पेशेंट, है ना। उसका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये चीज़ें आपको देखते रहना है। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट में, तो हमारा जो है कि अगर उसके बाद नहीं होता तो सबसे पहले हम मेडिसिन क्या देंगे? तो फर्स्ट मेडिसिन जो है हमारी, फर्स्ट लाइन मेडिसिन जो आएगी, फर्स्ट लाइन मेडिसिन आएगी आपकी बेंजोडाइजेपाइन। बेंजोडाइजेपाइन हम सबसे पहले देते हैं और इट इज़ ऑन इमरजेंट बेस्ड, है ना। देर आर 2-3 टाइप्स ऑफ प्रायोरिटीज़, इमरजेंट, अर्जेंट, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका बेंजोडाइजेपाइन। बेंजोडाइजेपाइन में क्या है कि आप इसको गिव एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आपको ये उसको देना है। कौन कौन से होते हैं बेंजोडाइजेपाइन में? बेंजोडाइजेपाइन के एग्जांपल्स हैं लोराजेपाम, मिडाजोलाम एंड डाइजेपाम। यू हैव टू गिव दीज थ्री, वन ऑफ ड्रग फ्रॉम दीज थ्री, है ना। लोराजेपाम, मेडाजोलाम या डाइजेपाम। अगर आप डाइजेपाम दे रहे हो तो 0.2 टू 0.3 mg पर केजी के हिसाब से पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग देना है। मेडाजोलाम अगर आप दे रहे हो तो 0.1 टू 0.2 mg पर केजी के हिसाब से देना है। मैक्सिमम 5 mg तक आप इसको दे सकते हो। और लोराजेपाम को 0.05 टू 0.1 mg पर केजी के हिसाब से देना है। मैक्सिमम 4 mg इसको दे सकते हो। तो दिस इज़ आपका फर्स्ट लाइन। देन आफ्टर दैट, अगर आपके पास आईवी एक्सेस नहीं हो पा रहा है, इफ नो आईवी एक्सेस, देन व्हाट यू हैव टू डू आईएम, बक्कल या इंट्रानेजल मेडाजोलाम आप देंगे 0.2 mg पर केजी। या फिर भी कंटिन्यू तो आप सेकंड लाइन तक देंगे। सेकंड लाइन में हम जो देते हैं वो देते हैं फेनिटोइन। फेनिटोइन अगर आप दे रहे हैं तो 20 mg पर केजी के हिसाब से देंगे, एट 1 mg पर केजी पर मिनट। कितना देना है वो ये रहा, और किस हिसाब से देना है वो आपका ये रहा। फेनिटोइन, है ना, ये आपने दे दिया। अगर रिपीट कर, अगर फिर भी लग रहा है तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फेनिटोइन भी आपने दे दिया। देन आपने देखा कि उसके बाद भी अगर कंटिन्यूस हो रहा है तो आप थर्ड लाइन ऑप्शंस पे आ जाएंगे। और थर्ड लाइन ऑप्शन आपके पास होंगे सोडियम वेलपोरेट 20 टू 40 mg पर केजी एट 6 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से, या फिर फिनोबार्बिटोन देंगे। फिनोबार्बिटोन भी 20 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाएगा, है ना। और उसके बाद आपके पास अभी ड्रग है वो है लेवेट्रासेटम। तो लेवेट्रासेटम भी 40 टू 60 mg पर केजी एट 5 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से दिया जाएगा। ऑफकोर्स इतने में आपके पेशेंट्स का स्टेबल होना हो ही जाएगा। इतने में आप पहला जो बेंजोडाइजेपाम देंगे, डाइजेपाम वगैरह देंगे, पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। देन यू हैव कम 2 साल से कम है उनको, जिनके ईटियोलॉजी नहीं, कारण पता नहीं, तो उनको क्या करना, कंसीडर पेरिडॉक्सिन 100 mg स्ट्रेट आईवी, है ना, ये देना है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको देना है, पूरी प्रोसीजर के दौरान आपको ध्यान रखना है कि एक तो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है, पेशेंट स्टेबल हो जाए तो उसको आईसीयू में शिफ्ट करना है, और मॉनिटर करना है वाइटल्स, एयरवे, ग्लूकोज, ईटीसी। उसका ग्लूकोज ही मॉनिटर करना है, बिकॉज एट दैट टाइम वी डोंट नो अबाउट द ग्लूकोज, आरबीएस। थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया हो।